बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि घर वालों ने बर्दाश्त से सारा दिन मुकाता किया हो। शादी के चंद दिन बाद से यही मामूल था। किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाकर पहले एक तूफ़ान बर्पा किया जाता, फिर उसे अकेला करके अपने हाल पर छोड़ दिया जाता। वो रोते धोते घर के काम काज मुकम्मल करके अपने कमरे में चुपचाप बेसुध पड़ी रहती। अगरचे वो बचपन से निहायत हसास तबीयत की मालिक थी, मगर नसीब या समाज ने उसे बेहिसी के जहन्नुम में मुक़ीद कर दिया था। अब तो उसके चाँद से 2 बच्चे भी थे। उनकी वजह से अब वो निजात की कोई सूरत नहीं नज़र आती थी। सारा दिन अपने बच्चों के साथ कमरे में गुजारने के बाद उसकी तबीयत का बोझलपन किसी तरह कम ना होता था। असर के वक्त बच्चों को लेकर टेरेस पर आ गई। बच्चे आपस में खेलने में मसरूफ़ हुए और वो दायमी सोचों में गर्क हो गई। कुछ सोचते हुए कभी खुद को देखती, कभी बच्चों पर निगाह डालती और कभी गुरूब आफ़ताब के मंजर में खो जाती। घर में कशमकश तो रोज़ ही होती थी, मगर ना जाने क्यों आज वो ज़्यादा थकी, हारी और मायूस थी। उसके जहन की स्क्रीन पर ज़िंदगी की पूरी फिल्म चल रही थी। लम्हा ब लम्हा मंजर बदल रहे थे। हैरत की बात कि उनमें कोई मंजर भी खुशगवार नहीं था। हर मंजर शदीद दुख, गहरे ज़ख़म, अज़ियत, नाक दर्द और नाकाबिले बयान मलाल लिए हुए था। उस सारी सूरत हाल में उसका वजूद मायूसी, बेयकीनी और उलझनों से अटा हुआ था। उसे आज अपना वजूद बेमाना, बेवक्त, बोझ और इजाफ़ी सा लग रहा था। वो कभी अपनी ज़ात को बच्चों से जोड़कर ख़ुद को अपने वजूद के मानियत का एहसास दिलाना चाहती थी, तो कभी डूबते सूरज में अपने वजूद की मसलत तलाश करती। वो आज जिस तरह सूरज को देख रही है और उसके बारे में सोच रही थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कभी ख्याल आता कि सूरज भी गोया जीता जागता वजूद है। दिन भर की तवील मुसाफत लेकर आराम की ख्वाहिश उसकी फितरत में छुपी है। अगर ऐसा ना हो तो खुद ही टूटकर बिखर जाए या सबको जलाकर भस्म कर दे। वो रोज़ के दुख दर्द समेट कर अपने गोशाए आफ़ियत में चला जाता है और रात भर आराम करके खुद को तसल्ली देकर अगले दिन हंसता मुस्कुराता तुलू होता है। तब उसके चेहरे की शगुफ्तगी, ताज़गी जोबन पर होती है। जूं जूं दिन गुज़रते हैं, दुख दर्द समेटते हुए उसका ग़ैज़ व ग़ज़ब बढ़ने लगता है। उसी कैफियत में आखिर थक कर चूर हो जाता है और सारी हिम्मतें जवाब देने पर आँखों से ओझल होकर अपनी आरामगाह में चला जाता है। कितनी मुमासिलत है सूरज और उसकी ज़िंदगी में। उसी दौरान सोच के एक और लहर आती है। जब बरकी कमकमे खजियाने कुदरत में पोशीदा पड़े थे, तब गुरूब आफ़ताब के वक्त उसे खराज तहसीन पेश करने और सुबह की पहली किरण तुलू होने तक उसकी याद मनाने और उससे रिश्ता बरकरार रखने के लिए हर घर के ताक में एक चराग रोशन कर दिया जाता था। अब तो बरकी कमकमों ने आदमी की खुद गर्जी और मतलब परस्ती को बेनकाब कर दिया है। शायद औलाद आदम शुरू से ही ऐसी थी, तभी तो काबिल ने अपने सगे भाई की जान ले ली थी। सितम वाला सितम ये कि कव्वे को देखकर उससे भाई के कत्ल पर अफसोस नहीं हुआ। ताअस्सुफ हुआ भी तो फ़कत इस बात पर कि उस कव्वे की तरह अपने भाई को दफन करने का ख्याल क्यों ना आया। भाइयों को कत्ल करके दफन करने की रवायत भी आदमी की तारीख़ जितनी पुरानी है। ख्याल आता भी कैसे, जिसके दिल दिमाग पर अना खुद गर्जी की हुक्मरानी हो। वो शर्फ़े इंसानियत की आला तरीन वस्फ़े अक़ल से महरूम कर दिया जाता है। अब गुरूब आफ़ताब से बहुत पहले, जब सूरज अलविदा निगाह डालने वाला होता है, बड़े बरकी
कम कमों से अपनी दुनिया को रोशन करके उसे पैगाम दे जाता है कि जाओ भाई, अपना काम करो, हमें तेरे एहसान की ज़रूरत नहीं। सुबह तक कोई चिराग चलता है और ना उसकी लोग किसी सूरज को याद करके आहें भरती है। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि उसकी नज़र आसमान पर उड़ते कौवों पर जा टिकी। सब अपने अपने ठिकानों की तरफ वापस जा रहे थे। उसे लगा जैसे ये कौवे भी सूरज ही की तरह है। सुबह काएं काएं करते, शोर मचाते, उड़ते हुए आते हैं और मंडेरों पर बैठकर अपनी आमद की खबर देते हैं। तब उसी तरह हशाश बशाश नजर आते हैं, जैसे उस वक्त सूरज का चेहरा दमक रहा होता है। जो दिन गुजरता है उनकी तवानाई ख़त्म होने लगती है। सरे शाम वापसी के लिए यूं बेताब होते हैं जैसे सूरज थका हारा घर की तरफ पलट रहा हो। सुबह के तराने शाम की उदासी में बदल कर अपना वजूद इस तरह खो बैठते हैं कि आसमान पर दरे होल जाते को अपनी मंजिल की चाह में गोया अपनी बोली हुई भूल चुके होते हैं। शायद सारी मखलूक की वापसी एक सी होती है, खामोशी, उदासी, बेताबी से भरपूर ये ज़िंदगी की हकीकत है। सूरज काफ़ी वक्त का मंजर से गायब हो चुका होता है कि आसमान पर एक अकेला कौवा वापसी का सफ़र जारी रखे हुए दिखाई देता है। उसे ख्याल आता है ये भी उस ज़िंदगी का कड़वा सच है कि जब तक सबके साथ चलने की हिम्मत हो, दुनिया आपको हम सफ़र बनाए रखती है। जो ही तवानाई कम होकर दूसरों से पीछे रह जाने का सबब बन जाए, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता। कोई रुककर पूछता है कि तुम किस ताउन की ज़रूरत हो तो नहीं। कोई हाथ थामने नहीं आता, कोई किसी के लिए रुककर कुछ पूछने भी नहीं आता। सभी ने अपने लिए ही सफ़र करना होता है, कोई किसी का हम सफ़र नहीं होता। ये तो हालात का जबर होता है जो इस रिश्ते में बांध देता है। आकिब को भी तो हालात ही ने मेरा हम सफ़र बना दिया था। उससे तो मेरी चाह तक ना थी ना तलब थी। बच्चे खेलते खेलते थक कर उसके पास आ जाते हैं। 3 साल की गुलबख्त उसकी गोद में बैठकर उसके गालों पर नन्हे नन्हे हाथ फेरने लगती है। 7 साल की शहज़ादा उसकी कुर्सी के पास खड़ा उसकी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए पूछता है, मम्मा, क्या सब बच्चों की मम्मा ऐसे ही रोती रहती है? विरता मुस्कुराने की एक्टिंग करते हुए जवाब देती है, मेरा जान ऐसा नहीं सोचते, मैं रो तो नहीं रही। अंधेरे की वजह से शायद आंखों से पानी बहने लगा है। वो बच्चों को प्यार करती है और बहलाकर साथ किचन में ले जाती है। बच्चों को खाना खिलाकर कमरे में लाने लगती है तो बेटा सवाल करता है, आपको आज फिर भूख नहीं लगी? मुझे पता है जिस दिन दादी अम्मा और फुप्पू आपसे लड़ाई करती हैं आप खाना नहीं खाती हैं। मम्मा, मैं इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन मुझे उसकी समझ तो है ना कि आपका भूखा रहना मुझे बहुत दुखी करता है। प्लीज़ मम्मा, हमारे साथ खाना खा लिया करें ना। वो बेटे का मन छूती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बेटा बड़ा होगा तो किसी को मेरे साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बेटा फ़ौरन कहता है, मैं पप्पा को भी आपसे लड़ने नहीं दूंगा। वो लड़े तो हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो सुनकर सर्द आह भरती है। कमरे में आकर बच्चों को बेड पर साथ लिटाकर कहानी सुनाने लगती है तो बेटा जिद करता है, मम्मा आज कोई नई कहानी सुनाए, कोई अच्छी कहानी जिसमें कोई लड़ाई ना हो, कोई किसी से खफा ना हो, सारे घर वाले आपस में बहुत मोहब्बत से रहते हों। वो दोनों बच्चों का एक एक हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार करती है और कहानी शुरू कर देती है। कहानी शुरू होते ही गुलबख्त नींद की वादी में उतर जाती है। शहज़ादा भी कहानी ख़त्म होने से पहले सो जाता है। वो दोनों के गाल चूमती है और उनके लिए कहानी की तरह खूबसूरत ज़िंदगी की दुआ करती है।
बच्चे जब गहरी नींद सो जाते हैं तो वो उठकर अपनी डायरी और पेंसिल लेकर आती है और सोफे पर बैठकर अपनी कहानी लिखने लगती है। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी कोई नहीं पढ़ेगा। किसी ने पढ़ी भी तो उसमें उसकी दिलचस्पी के लिए कुछ नहीं होगा। एक हारे हुए शख्स की कहानी भी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी मज़लूमियत बेबसी उरूज पर पहुंच चुकी है। ये सब यकदम नहीं हुआ। उसके लिए पूरे 31 साल बीत गए। वृद्धा पैदा हुई तो अपने बाप की अनचाही औलाद का एहसास हासिल किया। चौथी बेटी जो थी जैसे तैसे जीने का हक तो मिल गया, मगर ये भी उस तरह का था जैसे किसी शायर ने कहा है, मुझको आज़ादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिक जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। माँ की ममता तो में सर रही मगर बाप की शफ़क़त से महरूम। गोया मेरा मुक़द्दर ठहरी ज़िंदगी की सहूलियत तो दे गई, मगर मेरे वजूद को कभी तस्लीम किए जाने का हक ना हासिल हुआ। ज़ेवर तालीम से आरास्ता तो किया गया, मगर तालीम की वजह से जिन हुकूक से आसाई हासिल हुई वो कभी हासिल ना कर सकी। बाप का साया सर पर होते हुए हालात यतीमी में ज़िंदा रही। कहने को उर्दू में मास्टर्स कर लिया, मगर अपने लिए बोलने को हमेशा तरसती रही। उसे हाल में वालिदैन के घर से शादी के नाम पर जलावतनी कर दिया गया। अम्मी जान को पता था कि मम्मानी मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगी, मगर बाप ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए पहले रिश्ते के आते ही ज़बान दे दी। अम्मी जान बहुत रोई कि लड़का मेरा अपना सगा खून है, कभी मेरी बेटी के जोड़ का नहीं हो सकता, ये जुल्म ना करे। मगर ज़बान तो गोया पत्थर पर लकीर थी। मैंने भी चुपचाप नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लिया। शादी के बाद चंद रोज़ कदरे सुकून से गुजरे। उसके बाद जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे। बाप की नफ़रतों की ज़द में पली बड़ी थी, यहाँ उससे भी कहीं ज़्यादा जुल्म और सफाकी देखनी पड़ी। सास और नंदों ने हर वो जुल्म किया जो उससे हो सकता था। उन्हें खूब पता था कि मेरे लिए वापसी के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। शोहर ने ज़र ख़रीद लूँडी समझकर एक मकसद पूरा होने के काबिल समझा, तभी तो बाप होने का एहसास हासिल कर लिया। लानत है ऐसे कम ज़र्फ़ों पर जो उस फ़र्द की भी कदर ना कर सके जो अपना आप से सौंप कर अपनी ज़ात का अमीन समझ बैठे। बाप ने तो नफ़रत की थी, शोहर ने मेरी तहकीर तज़लील में कोई कसर ना उठा रखी। ऐसा शख्स तो मन लगाने के भी काबिल नहीं होता जिसे पूरी ज़िंदगी जीवन की अमानत सौंप दी जाती है। काश मेरे लिए जीते जी एक भी सहारा होता तो मैं यूं चूर चूर ज़िंदगी से मुफर का रास्ता ना चुनती। मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, काश कोई मुझे जीने की उम्मीद दिलाता। मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। वो डायरी साइड टेबल पर रखती है और बच्चों के पास खड़ी होकर काफ़ी देर तक उन्हें देखती है और उनकी ज़िंदगी और आफियत भरी जीवन की दुआएं करती है। पेट पर झाँक कर झुक कर बच्चों को आराम से प्यार करती है ताकि उनकी नींद में खलल ना आए। फिर यकदम उठकर वापस सोफे की तरफ आती है, पेंसिल से अपनी कहानी में आखिरी जुमले लिखती है। कल सबकी ज़बान पर यही जुमला होगा कि अपने बच्चों की खातिर ही अपना फैसला तब्दील कर लेती, खुदकुशी ना करती। बहुत जुल्म किया है खुद पर और अपने बच्चों पर, मगर काश कोई ये भी सोचने वाला और मेरे हक में बोलने वाला हो कि मुझे इस मकाम तक, बेबसी की गहराई खाई तक, बर्दाश्त की आखिरी हद तक लाने वाला कौन है। ये समाज जिसने एक औरत के लिए निजात का वाहिद रास्ता मौत ही मुकर्रर कर दिया है। मैं खुद जो उस जालिम समाज से बगावत की जुर्रत कभी ना कर सकी,
मेरा बाप जिसने मेरे वजूद की नफ़ी, मेरी माँ जिसने अपनी बेबसी मुझे सौंप दी, मेरी सास नंद जिन्होंने औरत होकर मेरे दुख दर्द में अपना सुकून तलाश किया, मेरा ससुर जिससे अपने बिजनेस से कभी फुर्सत ना मिली, या मेरा शौहर जिसने अपने मज़मून मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले शे से ज़्यादा कभी कुछ ना समझा। कोई तो उसका तायन करके असल कातिल कौन है, और ये कहकर वो अपनी ज़िंदगी का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा देती है। आप सबसे सवाल है कि कातिल कौन? वो शौहर जो सिर्फ एक नौकर और एक रद्दी की तरह बीवी को इस्तेमाल करता रहा, या वो बाप जिसने उसे बेटी होने की सज़ा दी, या वो सास और नद्दे जो उसे जीने का हक छीन चुकी थी। ऐसी कितनी जिंदगियां रोज़ मौत की घाट उतारी जाती हैं। अपनी राय का कमेंट्स में इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी नहीं है, बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है, तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।